परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानी हारी मन में। हेसी जाए मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आतंक दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन। तब सहित सहाई नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। दो तब नारद गवने सिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित छंटा ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिवजी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिवजी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनाए हो मोही। तिमि जनी हरि ही सुनाव हो कबहू, चले हो प्रसंग दुराए हो तबहू है मुनि। मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्रीहरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन्ह उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जाने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी की वह अच्छा न लगी है। भरद्वाज कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मुनि राम सबु बचन मन नहीं भाए। तब बिरंची के लोग सिधाए, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिवजी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुणगान प्रबीना। क्षीर सिंधु गवने मुनिना था, जेहे बस श्रीनिवास श्रुतिमा था। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीरसागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमानिकेता, वर्टिकल बार बैठे आसन समेत। बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनि दाया। रमानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी सिवा राखे अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोहस को जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुम्हारे सुमिरनते मिठी मोहमार। मदमान भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के माह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्ही की करे मनोभव पीरा है। मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणानिधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवन, यह सब आपकी कृपा है।
करुणानिधान भगवान मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डारी हो उखारी, पन हमार सेवक हितकारी मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसी उपाय कर भी मैं सोई, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य हो वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदयम अहमिति अधिकाई श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेही केरी, तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवानों ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो बिरचेऊ मग महुआ नगर तेहिन सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भौति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसिज रति तनुधारी तेहिनपुर बस सीलिधि राजा। अग्नित है गए सेन समाजा, उस नगर में ऐसे सुंदर नरनारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़िया सत सुरेश सम विभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा बिस्वमोहनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिसु रूपु निहारी, उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था।